अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा जो यूनिट 5 है डैफोडिल्स वो स्टार्ट किया था। कोई बात नहीं। और उसमें हमने जो है वो अपने 3 स्टांजास जो है उनको पढ़े थे और एक स्टांजा रहता था। तो उसको पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम जो है वो अपने पहले कल वाले जो पढ़े स्टांजास हैं उनको जल्दी से रिपीट कर लें। हाँ, इसलिए आज जो मैं पोएम जो है वो आपको शुरू से पढ़ा रहा हूं, उसके मीनिंग्स नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि कल हम ये सारा कुछ लिख चुके। सिर्फ ये कि पूरी पोएम इकट्ठी पढ़ी जाए। हाँ जी, तो ये पोएम जो है वो शुरू हो रही है कि पोएट कहता है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो मैं तन्हा उस बादल की तरह महवे खराम था, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर हवा में तैरता फिरता है। When all at once I saw a crowd, फिर अचानक मैंने एक हजूम देखा। A host of golden daffodils, अनगिनत होस्ट, कल भी मैंने आपको बताया था, इननंबरेबल, अनकाउंटेबल, अनगिनत सुनहरी नरगिस के फूलों का। Beside the lake, beneath the trees, झील के करीब दरख्तों के नीचे। Fluttering and dancing in the breeze, जो बादे नसीम में झूम झूम कर रक्स कर रहे थे। इन सब के वर्ड्स मैंने आपको मेरा बेटा कल लिखवाए हुए हैं। अगला स्टांजा है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार थे, वो इतने ज्यादा थे, 7 खिले हुए थे उन तारों की माने जो चमकते हैं। तो रात को जब ऐसे आसमान पर देखे तो साथ साथ ऐसे जुड़े हमें तारे नजर आते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशां में टिमटमाते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो एक ना खत्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक झील के किनारे के साथ साथ, ये कल मैंने आपको मार्जिन भी बताया, बे भी बताया। 10,000 saw I at a glance, एक ही उचटती या एक ही नजर में मैंने 10,000 नरगिस के फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो मस्ती भरा रक्स करते हुए अपने सर खुशी से हिला रहे थे। ये भी कल हमने सारे इसके वर्ड्स देखे थे। उसके बाद हमारे पास स्टांजा 3, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, हाँ, उनके झील की लहरें भी जो हैं उसके करीब, जो मतलब फूलों के करीब जो हैं, वो उनके साथ साथ नाच रही थी, लेकिन वो आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन वो खुशी में इन नौरानी लहरों से बाजी ले गए थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, तो एक शायर जो है वो खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। इन सच अ जोकंड कंपनी, इतनी पुरलुत्फ सोहबत में। ये सारे वर्ड्स मैं आपको कल लिखवा चुका हूं और कल हमने 3 स्टांजास पढ़े थे। निदा कह रही है कि पेज नंबर बता दे बेटा। ये हमारा देखो यूनिट 5 है डैफोडिल्स, तो आप अपनी किताब पे जल्दी से यूनिट 5 निकालें, ठीक है, और उसमें से जो है वो आप अपना ये पढ़ना शुरू कर दें, ऊपर से देखना शुरू कर दें, ठीक है। यूनिट 5 डैफोडिल्स, और उसका मैं चौथा स्टांजा जो है अब पढ़ने लगा हूं। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफ्टन, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, जिसे हम नहीं कहते ऑफ्टन, अक्सर, औकात, ठीक है। ये स्टेंजा 4, इसमें हमारे पास वर्ड है ऑफ्ट। ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफ्टन, ठीक है, या इसे हम जो है वो फ्रीक्वेंटली भी कहते हैं। फ्रीक्वेंटली उर्दू में इसे हम कहते हैं अक्सर। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, काउच, काउच का मतलब होता है सोफा, ठीक है। लाई का मतलब है रेस्ट करना, आराम करना। क्योंकि अक्सर अब वो शायर जो है वो मंजर देख चुका है। मैंने आपको कल भी बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उसका फलसफा ये था कि वो एक कुदरत का मंजर देखता, तो वो मंजर जो है वो उस वक्त इतनी यादों का बायस ना बनता, जबकि जब वो बाद में आकर अकेला अपने कमरे में बैठा आंखें बंद करके उस मंजर को सोचता, तो उस वक्त वो ज्यादा अच्छे तरीके से आता और वो उसके जहन की सारी परेशानियां गुम हो जाती। तो वो कहता है, फॉर ऑफ्ट अक्सर व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूं,
इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, वेकेंट का मतलब होता खाली, पेंसिव का मतलब होता गमगीन। वेकेंट एम्प्टी, खाली, मतलब किसी कोई याद नहीं, खाली जहन। एम्प्टी, खाली। उसके बाद पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है सैड, गमज़दा, ठीक है। थॉटफुल भी इसे कहते हैं, सोचों में गुम, गमगीन, ठीक है। और जब कभी मैं खाली या अफसुर्दा हालत में होता हूं, खाली जहन के साथ या अफसुर्दा हालत में, दे फ्लैश अपॉन, फ्लैश अपॉन का मतलब जाहिर होना, ऐसे जहन के अंदर अचानक जैसे एक फ्लैश सी पड़ती है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड अंदर, तो वो जहन, तो वो अचानक मेरी चश्मे तसव्वुर में समा जाते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस राहत, नेमत, सॉलिट्यूड तन्हाई, लोनलीनेस, जो कि तन्हाई के अंदर जो है मेरी राहत है, ठीक है, जो कि मेरी तन्हाई की राहत है। कि जब कभी मैं गमज़दा होता हूं, परेशान होता हूं, मैं अकेला तन्हा होता हूं, तो वो डैफोडिल्स का मंजर अचानक मेरी आंखों के सामने आ जाता है, मेरे जहन के अंदर, और वो मंजर देखकर मेरे ऊपर जो है वो राहत जो है वो छा जाती है, खुशी छा जाती है। तो नेचर जो है एज ए गाइड, नेचर किस तरह इज योर कंपेनियन, के तन्हाई में भी ये आपकी सबसे बेहतरीन साथी है। अच्छा जी, फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है सडन डिस्प्ले, अचानक नजर आ जाना, ठीक है। जाहिर होना। सॉलिट्यूड, बेटा सॉलिट्यूड का मतलब होता है लोनलीनेस, तन्हाई। तन्हाई। प्लेयर, प्लेयर का मतलब होता है खुशी, जिसे हम कहते हैं हैप्पीनेस। ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है नेमत, ब्लेसिंग। ठीक है जी। लो मेरा बेटा, ये वर्ड्स जो है, ये ब्लिस का मतलब प्लेयर भी हो सकता है, जैसे ब्लेसिंग भी होता है, तो ये प्लेयर, हैप्पीनेस, ये सारा एक ही मतलब है ब्लिस का। ठीक हो गया। चलें, जल्दी से आखिरी स्टैंजा को मैं पढ़ रहा हूं। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, और अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूं, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली जहन या अफसुर्दा हालत में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो अचानक मेरे बातनी आंख मर चश्मे तसव्वुर में समा जाते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरी तन्हाई की राहत है, जो मुझे तन्हाई में भी खुशी बख्शते हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा। ले जी, हमारी पोएम जो है ये खत्म हो गई है। कल जो है वो इसकी मैं आपको समरी लिखवाऊंगा, और फिर उसकी हम जो है वो ग्रामर का पोर्शन करेंगे। आज हमने बस ये पोएम खत्म करनी थी, वो हमने पोएम कर ली। जी हाँ, टेस्ट जो है वो अब आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अभी आपको आपने टेस्ट करना है। जी नवीद, हमने पोएम जो है वो सारी रिवाइज कर ली है। इनवर्ड का मतलब होता है अंदरूनी। अवैस करें कि फुल मार्क्स से जबरदस्त है जी। सलमान के 5 हैं, बिलोस के 5 हैं, अलीना के 5 हैं। सबा फिल्स मीन, बेटा कोई चीज फिल करना। माई सेल्फ के 5 हैं जी। बेटा 4th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, उसकी सिर्फ ग्रामर का पोर्शन रहता है। और मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर जो 4 है और 5, इसकी ग्रामर हम एक साथ करेंगे। जैनब कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 3 जो है उसका आंसर बताएं। बेटा एमसीक्यू नंबर जो है वो 3 था क्या? अच्छा जी, हमजा कह रहे हैं कि एक दफा फिर टेंसेस करवा दें। ओके बेटा हमजा, एक दफा फिर टेंसेस कर लेते हैं हम। इसमें क्या है, फिर ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारे 5 यूनिट हो जाएंगे, तो एक दफा हम अपनी बुक को जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे, और हम कुछ ग्रामर के पोर्शन जो है वो कर लेंगे। टेंसेस वगैरह मैं आपको कुछ करवा दूंगा।
हाँ हमजा देखो, ही वेंट होम आफ्टर ही डैश हिज वर्क, ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंदर आता है कि अगर एक क्लॉज जो है, जो हमारी मेन क्लॉज है, अगर उसके अंदर पास्ट इंडेफिनेट है तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट आता है। तो ये होगा ही वेंट होम आफ्टर ही हैड डन हिज वर्क या कंप्लीटेड, जो भी आपके पास ऑप्शन होगी। जवेरिया कह रही है सेकंड एमसीक्यू रॉन्ग है बेटा, सेकंड एमसीक्यू क्या है जी? ये टू कप ऑफ टी आएगा। जब टू पहले जो है वो, अगर आपको नंबर पहले बता दिया जाए तो फिर आगे नाउन का प्लूरल बनाना जरूरी नहीं होता। सेकंड एमसीक्यूज बता दीजिए बेटा, क्या है जो आप कह रहे थे? आई ऑलरेडी हैड टेकन, ऑलरेडी जो है वो परफेक्ट, जो काम कंप्लीट हो जाए। फिल्स मीन बेटा, फिल्स मीन का मतलब कोई चीज ऐसे फिल करना, भरना। हसनैन एमसीक्यूज नंबर सेकंड है क्या बेटा? अच्छा जी, गुड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हार्ड, गुड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हार्ड, आगे जो है वो डैश के अंदर क्या है, ऑप्शंस क्या थी? अगर इज आर एम है तो ये देखें वर्किंग, बिल्कुल सही। तो इसमें देखें ना, गुड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वर्किंग हार्ड, चूंकि ये एक्टिव सेंटेंस है तो, और इसमें अगर इज आर एम आ गया तो हमें पता है कि एक्टिव में इज आर एम जो है उसके साथ फिर हमें आईएनजी वाली फॉर्म ही लगानी पड़ती है। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा, जवेरिया कह रहे हैं कि वर्किंग लिखा है कि, जी गनवा बेटा मैं साइड पे हो रहा हूं, तो ये आप इसके वर्ड जो हैं ये आप स्टांजा 5 जो है उसके आप नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, हो सकता है कि टेक्निकल इश्यू की वजह से वो गलत हो गया हो। तो उसमें करेक्ट आंसर हसनैन क्या दिया हुआ है? ये पता क्या होगा बेटा, ये बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक होगी। ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। अब चूंकि वो ये लिखते हुए बीच में उन्होंने आर लिख दिया है, तो आर की वजह से तो वर्किंग आना चाहिए, जबकि आपने वर्किंग के हवाले से अपनी ऑप्शन करेक्ट की। तो बेसिकली इस ये सेंटेंस होना चाहिए, जो देखें ये जो इंडेफिनिट टेंस है ना, ये होता है हैबिट के लिए, ठीक है, ये हैबिट के लिए होता है, रूटीन वर्क के लिए होता है। तो ऑलवेज जो है ये आपकी हैबिट को शो करता है। तो ये सेंटेंस बेसिकली ऐसे ही था कि गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। अब क्या हुआ कि जिन्होंने, मतलब जब ये आपका टेस्ट अनफॉर्चुनेटली जो है वो प्रिंट करके या टाइप करके लिखा जा रहा था, टाइप किया जा रहा था, तो वो बीच में आर लिख दिया उन्होंने, और आगे जो जो ऑप्शन थी वही करेक्ट ही रहने दी। तो इस वजह से ये आप लोगों का गलत हो गया, वी आर सॉरी, एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक है। अदरवाइज जिन्होंने इस सेंटेंस के हवाले से वर्किंग लिखा है उनका सेंटेंस ठीक है, वो अपना नंबर समझें कि उन्हें ये पता है, और उनका एक मार्क अपना ऐड कर लें। जी हाँ बेटा, पहले में देखें एट प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि इस वक्त हो रही है, तो इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। जी हसनैन बेटा, अगर आपने आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाई है तो वो आपकी ठीक है, वो आप समझे आपका नंबर आ गया है। जैनब बेटा मैंने बता दिया, पहले में देखिए एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट का मतलब इस वक्त हो रही है, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। जो एक्टिविटी इस वक्त चल रही है, हो रही है, तो फिर बारिश हो रही है, हम प्रेजेंट यूज इसके अंदर कंटिन्यूस यूज करेंगे, तो इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। जी हाँ गानिया, इट मीन्स के आपके 4 मार्क्स होने चाहिए।
जी, कैफ जो है वो जाहिर है, फिर अगर आपने वर्किंग लिखा तो आपके बेटा। चले जी, हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। जैसे ही लेक्चर एंड हो, आप सब ने लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना है। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो ऊपर आप लोगों को मेरी पिक्चर मेन पेज पे शो होगी, उसे क्लिक करें, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।